हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 6 अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगभग लगभग ये यहाँ पे जो 12,000 का लेवल था इसके आसपास आके ये रुका है। ठीक है, थोड़ा सा क्लोजिंग हम लोग को ऊपर मिला है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एक यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिला है। ठीक है, पिछले 3 दिनों में अगर सेलिंग देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हुआ है। आज के दिन 4-5% है, पिछले दिन का अगर 4-5% मान लिया जाए तो लगभग लगभग यहाँ पे 12% से ज़्यादा 13-14-15% की यहाँ पे गिरावट हो गई है। जिस लेवल को ये हाई टच किया था उस लेवल से अगर देखने जाएंगे, ठीक है, तो 1300 मतलब 10% जैसा यहाँ पे हम लोग को गिरावट अभी देखने को इसके अंदर मिल रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है, और कितना गिरेगा देखिए। अगर यहाँ पे अगेन गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो यहाँ पे कम चांस है कल के दिन और ज़्यादा गिरने की। बहुत ज़्यादा देखिए, 3 दिनों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुका है, राइट। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो 11,600 के आसपास नज़र आ रहा होगा, जो कि काफ़ी दूर है। तो अभी और बहुत ज़्यादा गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसीलिए कम हो जा रही है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 दिनों में बहुत ज़्यादा गिरा है तो और ज़्यादा गिरना है तो हो सकता है एक यहाँ पे वोलेटाइल कैंडल बना है एंड उसके बाद यहाँ पे फॉल हो इस पॉइंट तक। अदरवाइज यहाँ पे कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बात अलग हो जाएगी। देखिए, किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर टेक्निकल जो दूर वाले लेवल्स होते हैं वो सही से प्ले होते हैं, जो पास के लेवल्स होते हैं वो सही से प्ले नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर ये फिर से 11,900 इन लेवल्स के आसपास ओपनिंग होता है उसके बाद सेलिंग प्रेशर में आता है तो इस लेवल को टच कर सकता है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हो सकता है ये इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करे। अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा ये। ठीक है, अगर हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पहले ही घंटे में ये यहाँ पे पहले ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टच किया, इतना नीचे लेवल आया, उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न इसके अंदर बना है। ठीक है, 12,000 का लेवल यहाँ पे नीचे है, तो 12,000 का जब लेवल नीचे है तो यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट मिल रहा है, एक हॉल टाइप सिचुएशन मिली है। ठीक है, तो अभी कल के दिन अगर इसके बीच में ही ओपन होता है तो हो सकता है अगर 12,000 के आसपास ये नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ से फिर से बाइंग आ जाएगा और इसी जोन में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर ये 12,000 ब्रेक करता है तो जैसे ही 11,900 800 ये टच करेगा तुरंत बाइंग आएगा और ये बीच में कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास 12,000 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो ऊपर की ओर 12,500 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू टाइप सिचुएशन होगा और यहाँ पे फिर इस तरीके से ये साइड भी चला जाएगा, बहुत बड़ा कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं होगा। इसी कैंडल के अंदर एक प्राइस एक्शन पैटर्न फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपने बाई नहीं किया है तो यहाँ पे और भी हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, जो भी यहाँ पे सेलिंग हुआ है इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने देना चाहिए और उसके बाद कोई भी एक्शन लेना चाहिए। बहुत पहले से अगर आपने फंस गए हैं यहाँ पे कुछ भी पोजीशन बना के, अगर आप फंस गए हैं तो मैंने आपको हमेशा बता के रखा है कि एक एसएल प्लान करके रखिए। ठीक है, एंड उसी एसएल को यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे की ओर अगर सपोर्ट देखेंगे तो 12,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर यहाँ से आता है तो फिर से यहीं से यू टर्न लेने की कोशिश करेगा और इस जोन में कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिनों में बहुत ज़्यादा सेलिंग है। ठीक है, तो कल के दिन अगर ये नीचे की ओर जाता है तो इस जोन में आने की कोशिश करेगा। एंड इसके बाद का जो सपोर्ट है काफ़ी नीचे है, अगर आप इसके बाद का सपोर्ट अगर आप ढूंढने जाएंगे तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 11,600 के आसपास है। कितने के आसपास है, 11,600 के आसपास है। तो ये सपोर्ट अभी इस पॉइंट से दूर है तो एक और स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करता है तो लगभग लगभग अगेन 4-5% हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा 3-4 दिनों में गिरावट बहुत फास्ट हो जाएगा। इसलिए इसको डाइजेस्ट होने के लिए अगर एक दिन यहाँ पे रुकता है उसके बाद ये फॉल होता है तो ये समझ में आता है। अदरवाइज यहाँ पे कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बात अलग है, अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये लेवल्स हो सकता है हम लोग को कल देखने को ना मिले, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।